नक्सलियों का किला अब दरकने लगा है। सुरक्षा बल के जवानों की बढ़ती दबिश ने माओवादियों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। अब फिर दंतेवाड़ा में शुक्रवार को 63 कुख्यात माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 18 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सभी पर 1.19 करोड़ रुपए का इनाम भी है। इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कुख्यात और खतरनाक नक्सली यह तमाम 63 है। अब सभी ने हथियार डालकर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया है। दंतेवाड़ा में पुलिस अधिकारियों ने नक्सलियों का स्वागत किया, साथ ही उन्हें अब सरकार की योजनाओं से जोड़ने की पहल की है, सुरक्षा का भरोसा दिया है। इस आत्मसमर्पण करने वालों में बस्तर रेंज का सचिव भी शामिल है। बता दें कि बस्तर रेंज में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर इस इलाके में नक्सलियों का कंट्रोल तोड़ दिया तो फिर पूरे राज्य में नक्सलवाद पर लगाम लग जाएगा। इसी बस्तर में कई बड़े या फिर मुख्य धारा में लौटने वालों की बात कर ले तो इसमें बारिश देवा, रुपेश जी जैसे सेंट्रल कमेटी सदस्य और पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के प्रमुख ने आत्मसमर्पण कर दिया और अब 63 कुख्यात नक्सलियों ने हथियार डाला है, जिसे एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। यह दंतेवाड़ा में तमाम नक्सलियों ने हथियार डाला है और इसमें कई दूसरे राज्य के भी शामिल है। पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन कड़ती और उनकी पत्नी सुमित्रा कड़ती ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। यह दोनों काफी खतरनाक है और माना जाता है कि बस्तर डिवीजन में कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने में इनकी अहम भूमिका थी। दोनों पति पत्नी काफी खतरनाक हैं और शातिर दिमाग वाले हैं और कई समय से, लंबे दशक से यह तमाम लोग बस्तर के जंगलों में हथियार लेकर घूम रहे थे और जवानों के खून के प्यासे थे। कई मुठभेड़ हुई लेकिन हर बार यह निकल जा रहे थे और आखिरकार जब पुलिसिया दबिश बढ़ी, माड़वी हिड़मा मारा गया, रुपेश ने हथियार डाल दिया, बारिश देवा ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो इन्हें लगा कि अगर अब ज्यादा दिन तक जंगल में रहें तो फिर अंजाम अन्य नक्सलियों जैसा होगा, या तो मारे जाएंगे या फिर जंगल में अब रहना मुश्किल सा है, क्योंकि ज्यादा दिन तक वह मांद में बैठकर नहीं रह सकते, क्योंकि सुरक्षा बल के जवान उस इलाके में जाकर भी अब ऑपरेशन कर रहे हैं जहां कभी नक्सलियों की समांतर व्यवस्था होती थी और डर से कोई भी उस इलाके में घुसता नहीं था। अबूझ माड़ के इलाके की बात करें, बस्तर की बात कर लें या फिर हम करेगुट्टा पहाड़ी की बात करें, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इन इलाकों में सुरक्षा बल के जवानों के लिए ऑपरेशन करना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जब एक तय टारगेट हुआ कि कैसे 31 मार्च 2026 लाल आतंक का खात्मा हो जाएगा, तो उस दिशा में फिर बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की गई। सेंट्रल फोर्सेस जिसमें सीआरपीएफ, कोबरा और डीआरजी जवान छत्तीसगढ़ के, या फिर बस्तर फाइटर्स की बात कर ले, और स्थानीय पुलिस आक्रामक रूप से जब आगे बढ़ी तो कई बड़े नक्सलियों ने हथियार डाल दिया। अब वापस से जब 63 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया है तो इसमें सबसे पहले सभी ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया था और पुलिस ने तमाम तैयारी की, फिर आत्मसमर्पण करवा दिया। पुलिस अधीक्षक ने माना कि एक बड़ी उपलब्धि बस्तर डिवीजन के लिए है और एक साथ इतने नक्सली मुख्य धारा में लौटे हैं। उन्होंने सभी अन्य नक्सलियों से भी हथियार डालने के लिए अपील की है। साफ कहा कि शासन की नीति का फायदा उठाकर नई जिंदगी की शुरुआत करें। अगर हम बात साल 2026 की शुरुआत से ही कर ले तो जवानों के लिए यह साल शुरुआत से ही कामयाबी भरा रहा है। पहले दक्षिण बस्तर के बीजापुर, सुकमा में 2 जनवरी को एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 14 नक्सली मारे गए। 15 लाख के इनामी कुख्यात नक्सली भी शामिल थे। फिर दूसरे दिन पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का प्रमुख बारिश देवा ने अपने साथियों के साथ तेलंगाना में हथियार डाल दिया और इसके साथ करीब 50 से अधिक दस्ते के साथी थे। बटालियन वह होती है जो घातक वार करते हैं, यानी माओवादियों के अलग अलग विंग है, और पीएलजीए यानी पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन जो है हमेशा आक्रामक वार करती है
और घातक कैसे हमला करना है, मूज लगा कैसे वार करना, उसमें माहिर होती है। तो जब इसका प्रमुख ने हथियार डाला तो यह सबसे बड़ी कामयाबी पूरे नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में थी। अभी यह बताने को काफी है कि कैसे सुरक्षा बल के जवानों की कार्रवाई तेज हुई। तो नक्सली बैक फुट पर है और नक्सली अब हथियार डाल रहे या फिर मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। यहाँ पे बता दें कि 31 मार्च 2026 के बाद कोई नक्सलवाद का नाम लेने वाला नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने ऐसा साफ किया है, यानी एक तय डेडलाइन कर दी है कि 31 मार्च के बाद देश में नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। और बस यह टारगेट सेट होते ही जवान अब आगे बढ़ रहे हैं। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।